मित्रों नमस्कार। आज मैं आपको बताती हूँ कि पेटीएम का बंद होने का कारण क्या है। पेटीएम की शुरुआत हुई थी साल 2010 में। इससे सिर्फ मोबाइल रिचार्ज होता था। फिर कंपनी ने धीरे धीरे और अपने फीचर्स डाले। जनवरी 2014 में पेटीएम वॉलेट लॉन्च हुआ, जिसके जरिए आप ऑनलाइन पे कर सकते थे पेटीएम का इस्तेमाल करके। साल 2015 में मोबाइल रिचार्ज, गैस, सारी चीज़ें लगभग पेटीएम से ही होने लगीं। साल 2016 में फिर एक नया मोड़ आया पेटीएम के लिए। वह समय था जब 500 और 1000 की नोटें बंद हुई थीं। नोटबंदी के दूसरे दिन ही अखबारों में यह खबर छपी कि पेटीएम कांग्रेचुलेट प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी ऑन टेकिंग द बोल्डेस्ट डिसीजन इन द फाइनेंशियल हिस्ट्री ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। इस कमेंट से लोगों ने सवाल उठाया, क्या पेटीएम का भारत सरकार से कोई लिंक है? सरकार के इस आदेश से पेटीएम को बहुत फायदा हुआ। नोटबंदी के पहले पेटीएम के 125 मिलियन कस्टमर थे और नोटबंदी के बाद 185 मिलियन कस्टमर बन गए थे। अब इसके बाद इंडिया में पेटीएम के खिलाफ और कंट्रोवर्सी बढ़ी। पेटीएम कई कंट्रोवर्सी के बाद भी आगे बढ़ती चली गई। फिर 2017 में पेटीएम ने पेमेंट बैंक लॉन्च किया। इसमें कस्टमर बैंक अकाउंट बना सकते हैं, पैसे जमा कर सकते हैं, डेबिट कार्ड बना सकते हैं। लेकिन 31 जनवरी 2024 को आरबीआई ने पेटीएम के पेमेंट का विरोध किया, क्योंकि पेटीएम आरबीआई रूल के खिलाफ जा रहा था। फिर आरबीआई ने 29 फरवरी 2024 को पेटीएम पे रोक लगा दी। फिर आरबीआई ने कहा पेटीएम पे बने अकाउंट बंद होना चाहिए मार्च 2024 तक, क्योंकि आरबीआई से पेटीएम को कई बार वार्निंग दी जा रही थी। फिर कुछ समय बाद फिर आरबीआई ने पेटीएम पे न्यू अकाउंट्स बनाने की परमिशन दे दी। लेकिन अक्टूबर 2021 में पेटीएम पर 1 करोड़ का फाइन लगाया जाता है, क्योंकि उन्होंने लाइसेंस एप्लीकेशन पर गलत इन्फॉर्मेशन भरी। फिर अक्टूबर 2023 पेटीएम पर एक बहुत बड़ा फाइन लगाया जाता है। यह फाइन लगभग 5 करोड़ का था। फिर कुछ समय बाद पेटीएम के अकाउंट्स में करोड़ों के ट्रांजैक्शन और मनी लॉन्ड्रिंग देखी गई। आरबीआई की इस 31 जनवरी को लोगों में हल्ला मच गया और पेटीएम का स्टॉक तेज़ी से गिर गया। फिर पेटीएम ने कहा कि इनका 300 करोड़ से 500 करोड़ तक का लॉस ज़्यादा हो सकता है। यह बात खुद पेटीएम ने कही। इसके बाद पेटीएम का स्टॉक प्राइस और तेज़ी से गिरने लगा। विजय शेखर शर्मा को और बेहतर जवाब ढूंढने होंगे सवालों के, अगर उन्हें लोगों को कन्विंस करना है। यही मेन रीज़न था पेटीएम का आरबीआई द्वारा इंडिया में बंद होना। अगर जानकारी अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा कि आप लोगों को ये जानकारी कैसी लगी।